हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस में होने वाली अक्सर मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई के साथ प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट बनाकर, परंतु कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विथ प्रीपोजिशन बाई, दे आर यूज्ड विथ सम डिफरेंट प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ब्स को समझने की जरूरत है जिन वर्ब्स के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। पैसिव वॉइस बनाते समय ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स और इसके रूल्स को लेकर आया हूं, इसे आप देखें। सबसे पहले आप जानें कि पैसिव वॉइस में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला रूल है कि जब वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड अचंभित होना, डिसअपॉइंटेड निराश होना, डिस्ट्रेस्ड दुखी होना, डिस्प्लीज्ड दुखी होना, अलार्म्ड यानी संकेत मिलना, ये सेंटेंसेस ये यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में वर्ब के रूप में आए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग किया जाएगा। इसे आपको ध्यान देना होगा। जैसे एग्जांपल मैंने एक तो दे रखा है, अब सबका अलग अलग एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि इसमें से कोई भी वर्ब यदि सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर आपको ऐड का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जांपल है, हिज रूड बिहेवियर प्लीज्ड द टीचर। इसमें आप देखेंगे तो डिस्प्लीज्ड द टीचर। डिस्प्लीज्ड एक ऐसा वर्ब जिसके साथ बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द टीचर। आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा द टीचर। डिस्प्लेस्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर टू बी के रूप में लगता है, आपको पता होना चाहिए। आप टेंस चार्ट को, पैसिव वॉइस के टेंस चार्ट को देखें, प्लेलिस्ट में जाइए और पैसिव वॉइस का टेंस चार्ट सिर्फ 10 मिनट में पूरे पैसिव वॉइस से रिलेटेड रूल्स को देखेंगे तो उसमें आपको प्रत्येक टेंस में लगने वाली टू बी की क्रिया समझ में आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर लगता है तो ऑब्जेक्ट हो गया द टीचर, वाज, उसके बाद वर्ब थर्ड ऑलरेडी, डिस्प्लीज्ड का थर्ड फॉर्म डिस्प्लीज्ड ही होगा। अब यहां पर आपको बाई का प्रयोग, बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग करना होगा। एट हिज रूड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट आप रूल पे चलिए। तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि नोन या ओब्लाइट आ जाए तो ऐसे वर्ब्स के साथ बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एवरीबॉडी नोज गांधी जी। इस सेंटेंस में आप देखेंगे वर्ब आया नो, पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट है गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। किसको जानता है? गांधी जी को। ऑब्जेक्ट मिल गया, आप लिखेंगे गांधी जी। नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा नोन। टू, नोन के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। एवरीबॉडी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप कि जब वर्ब के स्थान पर प्लीज्ड हो, सेटिस्फाइड हो, डिसगस्टेड,
चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड इत्यादि आ जाएं तो इनके साथ बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करना चाहिए। प्लीज्ड यानी प्रसन्न हुआ, सेटिस्फाइड संतुष्ट हुआ, डिसगस्टेड निराश हुआ, चार्म्ड मोहित हुआ, थ्रॉन्ग्ड माने भरा हुआ, लाइन्ड यानी कतारबद्ध होना। यहां देखिए एग्जांपल है द पैसेंजर्स लाइन्ड द बुकिंग विंडो। ऑब्जेक्ट है द बुकिंग विंडो, पैसेंजर्स यानी यात्री, बुकिंग विंडो खिड़की पर, बुकिंग खिड़की पर, लाइन्ड कतारबद्ध थे। तो द बुकिंग विंडो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर टू बी की क्रिया होती है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वाज या वर। द बुकिंग विंडो वाज लाइन्ड, लाइन्ड के साथ विथ सब्जेक्ट है द पैसेंजर्स। ये हुआ आपका। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कंटेंट और इंटरेस्टेड आ जाए तो उसके साथ बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करना चाहिए। इसे आप ध्यान दें, जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा है मैंने, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। पैसिव में ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। आप पहले लिखेंगे मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। ये कंटेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इज ए मार्क, तो आर का प्रयोग होगा। प्लूरल नंबर्स में आ गया ऑब्जेक्ट, तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ये हुआ आपका। इस तरह से आपने देखा कि बाई के स्थान पर एड का प्रयोग, बाई के स्थान पर टू का प्रयोग, बाई के स्थान पर विद का प्रयोग और बाई के स्थान पर इन का प्रयोग अलग अलग वर्ब्स के साथ किया जाता है। इन वर्ब्स को आपको ध्यान से समझने और अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, ताकि इससे होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बचा जा सके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मैं आप सभी से अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे लाइक करेंगे और अपने मित्रों के और अपने शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।